सदा का राजभाग और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो। माया के भी नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। किसके नॉलेजफुल हो? माया के भी नॉलेजफुल हो। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों है, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता ना होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाएं। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो ज्ञान सुना है साकार स्वरूप में लाओ। नेक्स्ट है, संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो, व्यर्थ तो नहीं जाता। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू तो बहुत है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो लाख गुना व्यर्थ चला गया। प्राप्ति भी कितनी है? जितनी प्राप्ति उतना ही बड़ा नुकसान। इतना अटेंशन रहता है, अलवेलापन तो नहीं आता। अभी यह समय नहीं है, अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हो। अमूल्य रत्न समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रत्न समझने से सेकंड और संकल्प भी मूल्यवान हो जाएंगे। सभी अपने को सदा सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हो। जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसा कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो उसकी एक्टिविटी भी उसी पर मान चलेगी। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प हर सेकंड भी ऐसा ही होगा। जैसे आप जैसा विशेष पार्ट बाप को पा लेना, ऐसा पार्ट और किसका हो नहीं सकता। जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए। सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म बेसमझी के करे, वह बच्चों की तरह करे तो लोग हंसेंगे ना। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो साधारण एक्ट चलो तो क्या कहेंगे? आधा कल बेसमझ रहे, अब समझदार बनो। तो समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। सदा कल पहले माफिक, अपने को
अंगद के समान अचल समझते हो? अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। अंगद किसका यादगार है? किसका यादगार है अंगद? हाँ जी, अंगद किसका यादगार किसका है? बुद्धि रूपी पांव जहाँ जमा दिया तो माया रावण हिला ना सका। किसका यादगार है? अंगद। अव्यक्त वन में होता है, किनका यादगार है? खास कुमारों का यादगार है। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल से आगे, जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघन यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। किस लिए आती है माया? महावीर बनाने के लिए। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होगा। यही क्लास ठीक है या आगे दूसरी क्लास? ये कितना बढ़िया है? एक ही क्लास ठीक है, आगे क्लास में जाना है? यहाँ भी क्या दिक्कत है? बढ़िया तो चल रहा है? और क्या, सुख शांति बनी रहे। हाँ, अगली क्लास में जाएंगे पेपर होगा, एक पेपर होगा तो फिर वो माया क्या करेगी? हाँ, तो क्लास, अगली क्लास ट्रांसफर होना माना पेपर। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, ना कि हलचल में आना चाहिए। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, सदा एक रस होकर आपका पेपर लेती है ना। हाँ? अटल रहती है, यही लेसन माया से सीख माया जीत बनो। स्नेह का रिस्पॉन्ड फॉलो फादर, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, अगर नहीं तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो, कॉपी ही करनी है ना। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगी। अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ ना दो। एक दो का सहयोग लो, लेकिन लक्ष्य को छोड़ ना दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा।